हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित वीडियो के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों को सोल्व आउट करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले जेएसएससी के पेपर 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पेपर 1 में आपको क्वालिफाइंग होना बहुत ही आवश्यक होगा। ये वीडियो एसएससी लेवल जैसे कि एमटीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का जो है उसमें सिलेबस सेम टू सेम है। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ से कि ट्रीज आफ्टर ट्रीज वाज फॉलिंग इन द साइक्लोन। ऑप्शन डी है यहाँ पास नो इरर। तो बताना इस सेंटेंस में कि इरर है या नहीं है, तो किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नाउन यदि प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो तो नाउन क्या होता है, सिंगुलर रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ट्रीज क्या है, यहाँ पास नाउन है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ जो ट्रीज हो गया है ये गलत है, यहाँ पास ये ट्री रहता। ठीक है, रूल यही बोलता है कि यदि मान लेते हैं कि नाउन के बाद क्या आता है, नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद यदि नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन के रूप में उसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि मैनी अ बॉयज वर प्रेजेंट इन द पार्क। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ से ई में कि नो इरर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या है कि बॉय वाज का यूज करें, यानी कि जब बॉय दिया रहेगा तब वाज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पास अ के बाद यदि नाउन क्या है, सिंगुलर यूज होगा, तो यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, यानी कि जब सेंटेंस में बॉयज से पहले यहाँ पास अ का बात किया है, यानी कि यहाँ पास बॉयज नहीं होगा बल्कि बॉय होगा, क्योंकि अ किसके साथ यूज होता है, जहाँ पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, अ बॉय, और अ बॉय है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। यानी कि यहाँ पास जो वर यूज हम लोग किए हुए हैं ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पास वर के स्थान पर दोस्तों वाज यूज होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न है कि राइस एंड करी आर माय फेवरेट फूड। ठीक है, ऑप्शन डी है नो इरर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर के बदले हम लोग क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हो जाएगा राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट फूड। ठीक है, यहाँ पास आर का यूज नहीं होगा। चलिए आगे है यहाँ से कि मोर बॉयज देन वन वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, और ऑप्शन ई है नो इरर। तो इसमें बताना है कि इरर है या नहीं है। ठीक है, तो जो सेंटेंस हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पास वाज का इस्तेमाल किए हैं, तो वाज के स्थान पर यहाँ पास क्या रहता, वर रहता। ठीक है, क्योंकि मोर बॉयज की बात किया है और जहाँ पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके बाद ही प्लूरल वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसे बोल सकते हैं या वर्ब भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि द नंबर ऑफ बॉयज आर डिक्रीजिंग इन द स्कूल। ऑप्शन डी है नो इरर। ठीक है, यहाँ पास क्या है कि आर के बदले इज का यूज करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में जो हम लोग आर का यूज किए हैं इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि द नंबर ऑफ और उसके साथ यदि प्लूरल रहेगा और उसके साथ वर्ब यदि सिंगुलर आता है तो यह क्या होता है कि यह निश्चित मात्रा का बोध करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ें कि जब पहले द नंबर ऑफ आएगा, उसके बाद यदि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद यदि वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, तो ये क्या करता है कि निश्चित मात्रा का बोध करता है, इसलिए हम लोग आर के बदले क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर और 6 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि 5 डियर्स
वर सीन इन द जू। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि 5 डियर्स वर सी इन द जू। तो यहाँ पास भी क्या है कि डियर्स हो गया है। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पास क्या हो गया है, डियर्स हो गया है। तो डियर्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो डियर का प्लूरल हो जाएगा डियर्स। ठीक है, और यहाँ पास क्या है कि जो हम लोग डियर का डियर्स बदल दिए हैं वो क्या करना है कि नहीं बनाना है, हम लोग को सिंपली क्या करना है, डियर ही यूज करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि संख्यात्मक वाक्य जबकि सेंटेंस में हम लोग को पहले ही आ गया है कि 5। ठीक है, तो जब संख्यात्मक वाक्य आ गया है तो 5 यहाँ पास एस लगाना उचित नहीं है। यानी कि जब संख्यात्मक मान जब पहले ही आ जाता है तो उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट होगा उसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, तब जा कर के वो सही होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि संख्या तो पहले से डिनोट किया ही जा रहा है और सब्जेक्ट को फिर से प्लूरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर की प्रश्न यहाँ से कि द टाइपिंग ऑफ द पेजेज आर एट टू बी डन। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोल रहा है कि द टाइपिंग ऑफ द पेजेज आर एट टू बी डन। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे कि आर के बदले क्या करेंगे कि इज का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाक्य का जो यहाँ पास सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या है, जो वाक्य का सेंटेंस दिया हुआ है वो सब्जेक्ट द टाइपिंग दिया हुआ है। यहाँ पास वाक्य का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, द टाइपिंग। इसीलिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि आर के बदले हम लोग इस सेंटेंस में इज का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पास इज का इस्तेमाल कर देंगे तब जाके ये सही होगा। आगे है यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि योन्स अपन ओइन पास्ड बट दे नेवर रिटर्नड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामर के नियम से सही है या इसमें कहीं पास गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये प्रीपोजिशन ओइन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन रिपीट हो तो नाउन कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि हम लोग ही इसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हम लोग क्या कर दिए हैं कि उसके बाद यदि हम लोग प्लूरल उसे हम लोग बना दिए हैं प्लूरल फॉर्म में तो प्लूरल नहीं होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि ओइन यहाँ पास क्या हुआ है, पास्ट हो गया है, प्रीपोजिशन यहाँ यूज किए उसके बाद दे कर दिए हैं तो ये क्या है, ये दे नहीं होगा, ये सिंगुलर ही यूज होगा। वहाँ पास दे का यूज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 आगे है 9 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि मैनी एन इंक पोट्स आर देयर ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या गलत है और इसमें सही दिया हुआ है या नहीं, कि इसमें एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस बोल रहा है कि मैनी एन इंक पोस्ट आर देयर ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ से इसमें क्या है कि जो हम लोग क्या दिए हुए हैं इंक पोस्ट, जो प्लूरल इसको बना दिए हैं ये क्या है, गलत है। क्योंकि इससे पहले हम लोग मैनी यूज कर चुके हैं, यानी कि बहुत की संख्या में हम लोग शो कर चुके हैं। तो इसके साथ हम लोग को सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना यहाँ पास क्या है, वो गलत है। यानी कि इंकपोर्ट का यूज करेंगे, यहाँ पास एस इसमें नहीं रहेगा, तब जा कर के ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि 2/3 ऑफ द पेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ऑप्शन ई है नो एरर। ठीक है, तो 10 क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द पेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के नियम से सही है, इसमें नो एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है कि अ बाउंच ऑफ कीज हैव बीन फाउंड इन द गार्डन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि एरर है या नहीं है। तो जो यहाँ पास दिया हुआ है इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे कि हैव के स्थान पर क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोलेक्टिव नाउन क्या है इसमें दिया हुआ है कि अ बेंच ऑफ बॉय में बेंच क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, जो यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि बंच जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ना कि कीज है। ठीक है, यहाँ पास कीज रहता तब जाके हैव लगता, लेकिन अ बंच क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यहाँ पास हो जाएगा जो हैज सेंटेंस में दिया हुआ है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हैज। ठीक है, हैव नहीं रहेगा। 12
द परसेंटेज ऑफ एडुकेटेड बॉयज आर इंक्रीजिंग इन दिस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि आर के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, द परसेंटेज है, न कि बॉयज है। ठीक है, वाक्य का सेंटेंस यदि सिंगुलर रहेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ है कि परसेंटेज क्या है, द परसेंटेज क्या है, यहाँ से द परसेंटेज सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी कैसा होगा, वो भी जो होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आर के बदले यहाँ पास इज का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर कि द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवल इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही कूड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कहाँ पास गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोग इस सेंटेंस में क्या किए हैं, कूड का इस्तेमाल किए हैं, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पास पास्ट में यूज कभी आगे नहीं हुआ है, इसीलिए कूड का इस्तेमाल यहाँ पास नहीं होगा। कूड के स्थान पर क्या करेंगे, तो कूड के स्थान पर हम लोग कैन का इस्तेमाल कर देंगे, CAN, कैन का इस्तेमाल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट ऑन्स आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू अटेंशन ऑफ द पुलिस। तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही दिया हुआ है। तो जो हम लोग यूज किए हैं, तो हम लोग सेंटेंस में क्या यूज किए हैं, जो हम लोग यहाँ पास स्टॉप टू मैक यूज किए हैं। ठीक है, तो स्टॉप टू मैक के बदले क्या करेंगे, स्टॉप मेकिंग का यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉप टू मैक के बदले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप टू मेकिंग का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टॉप टू मैक के स्थान पर स्टॉप टू मेकिंग का यूज करेंगे। आगे है 15, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज ईयरली एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, वांट टू विजिट। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पास वांट्स का इस्तेमाल होगा। जो वांट दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या करेंगे, WANTS, वांट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो यहाँ पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो अब ग्रुप है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अ ग्रुप कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ से कि मीरा बाई वाज सेंट अवे फ्रॉम हर होम बिकॉज सी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ संत। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि इसमें नो इरर है या इरर है। ठीक है, तो जो हम लोग सेंटेंस में क्या किए हैं कि स्पेंड लिखे हैं। ठीक है, तो स्पेंड के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डी के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, टी का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द जॉब इज मच वर्स देन आई एक्सपेक्टेड इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड हाउ awful it was going to be I would not have accepted। ऑप्शन ई है नो इरर। तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, जो सेंटेंस में हम लोग आई वुड नोट हैव इस्तेमाल किए हैं, तो आई वुड नोट हैव के बदले क्या करेंगे, डायरेक्ट हैड का इस्तेमाल कर देंगे, तब जाके ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आई वुड नोट हैव के स्थान पर हम लोग वुड नोट हैड, वुड हैव के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, हैड, HAD, हैड का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है कि द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें क्या गलत दिया हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे
हम लोग वाज के बदले वर का इस्तेमाल करेंगे। जो हम लोग सेंटेंस में वाज इस्तेमाल किए हुए हैं इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पास दिया हुआ है कि द कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि बहुत सारे कैबिनेट में मंत्री होते हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री तो मान लेते हैं अकेला है, लेकिन कैबिनेट के मिनिस्टर कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है। तो जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करेंगे कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म वाला होगा। तो वाज के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, वाज के स्थान पर हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से 19 नंबर का। तो 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज डैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग अप्लीकेशन फॉर्म्स। इसमें बताना है कि यहाँ पास सही है या गलत है। तो जो हम लोग सेंटेंस में क्या किए हैं, जो हम लोग सेंटेंस में वर का इस्तेमाल किए हैं, वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज इस्तेमाल होगा, तब जाके ये सेंटेंस क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास दिया हुआ है द नंबर ऑफ पीपल, और जहाँ पास नंबर शो होने का मतलब है कि वो सिमिलर हो जाता है। तो याद रखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वर का वाज हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है 20। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन। ऑप्शन डी है नो इरर। इसमें बताना है कि इरर है या नहीं है। तो जो हम लोग इसमें क्या किए हैं कि जो हम लोग इस सेंटेंस में वर लगाए हैं इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर यहाँ पास वाज का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज का इस्तेमाल हो जाएगा। 21 शरत वाज इंटरेस्टेड विथ 2 टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडे प्रोग्राम बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज ही डज नॉट डू इट। ऑप्शन ई है नो एरर। इसमें बताना है सही है या गलत है। तो जो हम लोग इस सेंटेंस में क्या किए हैं, डज इस्तेमाल किए हैं, उसके स्थान पर क्या कर देंगे, डिड कर देंगे या कुड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वाक्य जो पहले से दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पास डज इस्तेमाल किए हैं इसके स्थान पर या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, DID डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसमें कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जाके ये सही होगा। क्योंकि पहले से जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, यस्टरडे, यानी कि पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और वाज भी है, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, तो यहाँ पास प्रेजेंट का इस्तेमाल यहाँ पास नहीं होगा, जो हम लोग इसमें प्रेजेंट का यूज किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, दिया हुआ है कि दीपल वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वुड आई नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि वुड के बदले हम लोग क्या कर देंगे, कुड का इस्तेमाल कर देंगे। जो वुड इस्तेमाल किए हैं यहाँ पास क्या कर देंगे, COULD कुड का इस्तेमाल कर देंगे, तब जाके ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर दे टोर्न ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड। ऑप्शन ई है नो एरर। यहाँ से बताना है इसमें कि आखिर इसमें क्या गलत दिया हुआ है। तो जो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस में टोर्न यूज किए हैं, टोर्न के स्थान पर जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है, टोर्न का स्थान पर जो वर्ड मीनिंग होता है वो टोर होता है। याद रखिएगा, TORE टोर होता है। तो यहाँ पर जो टोर्न दिया हुआ है इसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, इसके स्थान पर हम लोग टोर यूज कर देंगे। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास बोल रहा है कि व्हेन आई टेलीफोन्ड हिम द लाइन वाज सो बिजी डैट आई कैन नॉट हियर व्हाट ही सैड। ठीक है,
तो यहाँ पास क्या किए हैं कि यहाँ पास जो सेंटेंस में कैन नोट यूज किए हैं उसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैन नोट यूज किए हैं इसके स्थान पर कुड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास दिया हुआ है कि सेंटेंस में पहले यहाँ पास वाज का इस्तेमाल दिया हुआ है, यानी कि पास्ट में बता रहा है, इसीलिए कैन जो है प्रेजेंट यूज होता है, कैन को कुड बदलिए वो पास्ट ऑटोमेटिक यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन है कि द न्यू फैक्ट्स डैट ही हैड डिस्कवर्ड एंड द न्यू एग्रीमेंट्स ही हैज एडवांस्ड हैज़ नोट चेंज्ड माई ओपिनियन। ऑप्शन ई है नो एरर। तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक किया हुआ है या बिना मिस्टेक का ये है। तो हम लोग इस सेंटेंस में क्या कर सकते हैं कि हैज़ के बदले इस सेंटेंस में हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, द न्यू फैक्ट्स। वाज का सब्जेक्ट क्या है, द न्यू फैक्ट्स। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस में जो हैज दिया हुआ है उसके स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास द न्यू फैक्ट्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल इसको भी बना देंगे तब जाके सही होगा। 26 ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड एंड नेबर्स। तो यहाँ पास बताना है कि यहाँ पास क्या गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पास सेंटेंस में ही इज गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा कि ही गोज एवरी डे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किस लिए होगा, ऐसा इसलिए होता है कि जो हैबिचुअल एक्शन होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका यूज होता है। तो डेली वॉक करना क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन को हम लोग इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, न कि उसको कंटिन्यूस में बनाएंगे। तो यहाँ पास इज गोइंग करना क्या है, गलत है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ही गोज एवरी डे हो जाएगा। 27 हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है कि हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। ठीक है, तो इसमें सही है या गलत है। तो सेंटेंस में यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा हैव यू बीन। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस में दिया हुआ है कि वर यू, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैव यू बीन। ठीक है, यूज करेंगे जहाँ पास वर यू दिया हुआ है, हैव यू बीन इस्तेमाल करेंगे, वर यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। आगे है यहाँ से 28 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है कि आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई हैव लेफ्ट कॉलेज। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या गलत क्या सही दिया हुआ है। तो जो हम लोग सेंटेंस में क्या किए हैं कि आई हैव नॉट इस्तेमाल किए हैं, तो वहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग हैव को हटा देंगे और सिंस के बदले पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सिंस के बदले क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पास हैव नहीं रहेगा, आई लेफ्ट उसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से 29 नंबर का प्रश्न की आई हैव सीन टू अ फ्यू ऑफ हिज लेक्चर्स बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वाट ही सैड। यहाँ पास बताना है कि सही है या गलत है या किस ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के नियम से बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार 30 नंबर का प्रश्न है कि यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ़ यू रीड हिज बुक। ठीक है, केयरफुली, उसके आगे है नो एरर। तो ये भी जो सेंटेंस दिया हुआ है ये भी सेंटेंस कैसा है, तो एरर फ्री है। ठीक है, यानी कि नो एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर का प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है कि एज सून एज द प्रिंसिपल इंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर। जिसमें बताना है कि क्या गलत दिया हुआ है। तो जो यहाँ पास दिया हुआ है कि रिपोर्ट द मैटर, तो रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले जो वर्ब दिया हुआ है वो पास्ट में दिया हुआ है,
इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। आगे है कि नॉट ओनली द बेड शीट्स रोब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो wounded हिम ग्रीवसली। ठीक है, तो यहाँ पास 32 का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में हो जाएगा कि नॉट ओनली डिड द बैंड्स रोब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट में नॉट ओनली से वह का स्टार्ट करने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट कहाँ आएगा, तो हेल्पिंग जब पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यानी कि नॉट ओनली डिड द बेडशीट रोब हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली यहाँ पास देख लीजिए, नॉट ओनली डिड द बेडशीट्स रोब। ठीक है, चलिए डिड आगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑप्शन डी है नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग क्या किए हैं कि इज का इस्तेमाल जो किए हैं उसके बदले हम लोग आर का यूज करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा होता है, इसलिए बैक्टीरिया कैसा होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग इज के स्थान पर हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे कि बैक्टीरिया एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लोग यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वे। ऑप्शन डी है नो एरर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आर का इस्तेमाल किए हैं इसके स्थान पर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इज का इस्तेमाल कर देंगे, आर का इस्तेमाल गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस व्हेन ही लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो इस्तेमाल किए हैं यहाँ पास लेफ्ट, तो लेफ्ट के स्थान पर यहाँ पास क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। लेफ्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पास लीव्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है यहाँ से कि दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ़ यू विल स्टैंड ऑन इट। तो यहाँ से बताना है कि इसमें जो होगा वो क्या होगा, तो इफ़ के बाद विल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इफ़ के बाद विल का इस्तेमाल हुआ है ये विल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इफ़ यू स्टैंड ऑन इट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 37 नंबर का प्रश्न की शोभा आस्क्ड द डीलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाईसाइकिल एंड विदर इट इज़ रियली मेड इन जर्मनी। तो इसको बताना है कि यहाँ पास सेंटेंस एररलेस है या एरर है कहीं पास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि जो इज का इस्तेमाल किए हैं उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है पहले से पास्ट में दिया हुआ है, इसलिए इज का क्या हो जाएगा, तो इज का हो जाएगा वाज। ठीक है, इज का वाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 38। साधना वाज अ पर्सन हु वुड समहाउ मैनेज्ड टू वर्किंग इन दैट सेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि टू वर्क का यूज करेंगे। जो हम लोग क्या किए हैं कि जो हम लोग इस सेंटेंस में टू वर्किंग यूज किए हैं इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम लोग टू वर्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पास कि 39 नंबर का प्रश्न, कॉफ़ी सीड्स इज ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर। ठीक है, तो इसको बताना है कि इसमें क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सेंटेंस में इज इस्तेमाल किए हैं इसके बदले हम लोग सेंटेंस में क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है, कॉफ़ी सीड्स पुलर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पास पुलर भर भी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाइंड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो फाइंड दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, वो फाउंड हो जाएगा। जो फाइंड दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, क्योंकि वो V2 बदल जाएगा यानी कि पास्ट में हो जाएगा। यदि आप JSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर करें।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।